अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा आफ्टर गेटिंग फार्मासिस्ट ऑथराइजेशन फॉर नॉर्वे। ठीक है, ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फार्मासिस्ट लाइसेंस कैसे आप नॉर्वे से ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको सारा लॉगिन का तरीका बताया था, अकाउंट कैसे बनता है, डॉक्यूमेंट्स और फ़ी क्या है। तो ये जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो पार्ट 1 जाके वो देख सकता है और इसका मैं जो लिंक है पार्ट 1 का वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, अब पार्ट 2 को हम डिस्कस करते हैं। जो आज की वीडियो है उसके अंदर ये पिछली वीडियो का ही कंटिन्यूशन में मैंने बनाई है ताकि जो कंप्लीट आपको प्रोसेस जो है ना वो क्लियर हो जाए कि जब आपको ऑथराइजेशन जो मेल आ जाती है या फार्मासिस्ट का जो लाइसेंस है, जो टेम्प्रेरी लाइसेंस आपको मेल आ जाएगी या आपको रिसीव हो जाएगा, तो उसके बाद आपको वीज़ा चाहिए होता है। ठीक है, स्टडी वीज़ा। तो उस वीज़े के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और लैंग्वेज कोर्स के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। वो आप कैसे अप्लाई करते हैं? अच्छा, ये जो लैंग्वेज कोर्स है ये भी वीज़ा जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपने वहाँ पे एडमिशन सिक्योर करना है। ठीक है, और उसके अलावा आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, फ़ी क्या है, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, आइल्स चाहिए कितना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। अब वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको चाहिए पासपोर्ट, इसके अलावा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। ठीक है, ये अभी एडमिशन का मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप सिक्योर करेंगे और किस वेबसाइट पे जाते हैं, क्या करते हैं, वो हम अभी देखते हैं। अच्छा, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड, फिर आपका CNIC है और फैमिली फॉर्म है जो कि आपको वेबसाइट पे UDI की वेबसाइट, इस वेबसाइट पे भी अभी हम जाते हैं तो देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक, और उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स, फॉर्म D सर्टिफिकेट्स, फॉर्म D ट्रांसक्रिप्ट और बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये 1,23,519 करोने। ठीक है, अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 23 लाख बन जाता है। तो ये आपको पर पर्सन इतनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। अच्छा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको जो वेबसाइट है जहाँ पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उस पर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। अब पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखने के लिए, और उसके बाद हम वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस को समझेंगे। ठीक, अब लैंग्वेज के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक ओस्लो यूनिवर्सिटी और एक ये है अल्फा स्कूलिंग। आप आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे आके आप ये अल्फा स्कूलिंग लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देते हैं। अब आपके पास ये डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं। ये वाली जो अल्फा स्कूलिंग .no, आप ओस्लो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाके ये कोर्स इनरोल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये इसके हवाले से बता रहा हूँ, वो आपको जो भी फिजिबल लगे आप उस वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट वेब पेज ओपन होगा जो इस तरह का है। ये देखिए, नॉर्वेजियन लैंग्वेज स्कूल अल्फा स्कूलिंग। अब नीचे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कोर्सेज दिए हुए हैं A1, A2, B1, B2, C1। ठीक, तो आप यहाँ पे कोई भी कोर्स सेलेक्ट करें और फुल टाइम कोर्स आपने सेलेक्ट करना है। लाइक ये नॉर्वेजियन कोर्स है फॉर बिगनर, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये इसकी डिटेल आ रही होती है। A1, A2 फुल पैकेज नॉर्वेजियन कोर्स फॉर बिगिनर्स 1 to 16 चैप्टर्स। तो ये नीचे इसकी सारी डिटेल आ रही है। अगर आप कंप्लीट पैकेज लेंगे तो देन आपको ये फ़ी देनी पड़ेगी 10,000 ऑलमोस्ट नॉर्वे करोने, और इसके अलावा ये इन्होंने फिर इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे आप किसी भी कोर्स के अंदर आप अगर एडमिशन ले रहे हैं, लाइक इसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं, इसको अगर आप क्लिक करते हैं, अब लाइक अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसकी अगर आप फ़ी देखते हैं तो ये देखें 3600 है। ठीक है, ये भी 3600 है, ये भी 3600 है, लेकिन ये 1 to 4 चैप्टर हैं, ये फिर 5 to 8 चैप्टर, ये 9 to 12 चैप्टर्स हैं। चैप्टर वाइज इन्होंने डिवाइड किया हुआ और फ़ी को डिवाइड किया हुआ है। तो ये आई थिंक फुल कोर्स है और इसकी टोटल फ़ी 10,000 है। 11,000 समथिंग 11,000 बन जाती है तकरीबन नॉर्वे करोने जो है।
कि आमतौर पे लोग ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि आपको कम पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, इसको सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक नए वेब पेज पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये सी अवेलेबल कोर्सेज, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी डिटेल देगा जो भी डेट्स वाइज ये आ रही है। ठीक है, डेट आ रही है, स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, तो ये सारा कुछ इन्होंने आगे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं, जब आपका लाइसेंस आ जाता है तो तब आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये एडमिशन सिक्योर करते हैं। ठीक है, वीज़ा अप्लाई करने से पहले तो आपने जब ये चीज़ें सिक्योर करनी है, ये जो एडमिशन लेना है, तो ये इस एडमिशन की जो स्टार्टिंग डेट है ना, वो आपके वीज़ा अप्लाई करने की 4-5 महीने बाद वाली डेट होनी चाहिए, क्योंकि आपको 4-5 महीने लग जाने आपको वीज़ा प्रोसेसिंग में, अगर आप लकी रहे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, और ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स 6 मंथ्स तक ये लग जाते हैं। पहले लोगों का 1 महीने में भी हो जाता था, लेकिन अब हर बंदा ही जाना शुरू हो गया है। हर बंदा, क्योंकि पाकिस्तानियों की एक मखसूसियत है, एक तरफ लग जाए तो बस फिर उसी तरफ लग ही जाते हैं, क्योंकि हर बंदा जा रहा है। तो वो अब ज़रा जो नॉर्वे वाले भी थोड़ा सा उनके कान खड़े हो गए कि इनको पता नहीं क्या हो गया, तो वो थोड़ा सा ना अब छानबीन उन्होंने ज़्यादा कर दी, तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे आपने एक इस बात का ध्यान रखना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो लाइसेंस है वो आ रहा है दिसंबर में और आपने जनवरी में अप्लाई करना है, नेक्स्ट मंथ आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वीज़े के लिए, तो आपने यहाँ पे जो डेट सेलेक्ट करनी है ना, वो आप मार्च, मई या जून की सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यानी कि 4-5 महीने के गैप के साथ मतलब आगे आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है, ताकि आपका जो वीज़े का प्रोसेस सारा हो ना, तो आपको वीज़ा आ जाए, और यानी 4-5 महीने आपको वीज़े में लग जाने। अदरवाइज़ अगर वीज़ा डिले हो गया तो आपका ये कोर्स ज़ाया हो जाएगा, आपकी फ़ी में भी ज़ाया हो सकती है, वेस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे आपने, ठीक है, जो भी आपको डेट फिजिबल लग रही है आपके वो वीज़ा प्रोसेसिंग के हिसाब से, जो भी आपको 3-4 महीने आगे जो भी डेट फिजिबल लग रही है, वो यहाँ पे आपने कोई भी लेट्स सपोज हम ये वाली सेलेक्ट करते हैं, उसके आगे साइन अप लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये आपको अब एक और वेब पेज पे आप चले जाते हैं, जहाँ पे आप ये डिटेल फिल करें, और ये देखें ये इसकी फ़ी लिखी हुई है। तो ये डिटेल आप फिल करेंगे तो ये यहाँ पे आप साइन अप का जब प्रेस करते हैं तो ये आपको मेल भेज देंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, दिस इज़ अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ नॉर्वेजियन जो भी कोर्स है एट अल्फा स्कूलिंग, प्लीज़ बी अवेयर दैट दिस इज़ अ बाइंडिंग रजिस्ट्रेशन। आफ्टर सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू विल रिसीव एन email with the confirmation link. Please click the link to complete your registration. अच्छा, जब आपको ईमेल में लिंक आता है तो उसको आप क्लिक करते हैं, तो देन आप उसकी फ़ी वगैरह सारा कुछ पे करते हैं और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है। तो जब वो सारा कुछ आप फ़ी दे देते हैं, पे कर देते हैं, तो उसके बाद फिर ये आपको एक कंफर्मेशन मेल भेजते हैं कि आपका एडमिशन हो गया, सिक्योर हो गया, और ये आपकी डेट है, इस डेट को आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, वो डॉक्यूमेंट शो करेगा कि आप वहाँ पे कुछ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको स्टडी वीज़ा मिलना है, अभी वर्क परमिट नहीं मिलना। लोगों को खुशफहमी हो जाती है, वो छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं कि अब लाइसेंस आ गया तो वर्क परमिट मिल गया। नहीं, आपको पहले स्टडी वीज़ा मिलना है। ठीक है, स्टडी वीज़े के लिए आपको ये चाहिए होता है, एडमिशन चाहिए होता है किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में, और यहाँ पे आइल्स भी चाहिए आपको। तकरीबन 5.5 जो है ना आइल्स आपको चाहिए, ताकि क्योंकि जब आपने वहाँ पे जाके पढ़ना है तो उन्होंने आपको इंग्लिश में पढ़ाना है, ये चीज़ें समझानी है। फर्स्ट स्टार्ट में वो इंग्लिश में ही आपको ज़ाहिरी बात समझाएंगे, उन्हें उर्दू तो नहीं आती, तो इसलिए उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपको इंग्लिश आती है, तो आपको आइल्स वो एज अ प्रूफ देना पड़ता है जब ये यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं। ठीक हो गया, तो आपको आइल्स चाहिए मिनिमम 5.5, और उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। ठीक हो गया, ये आपका ये प्रोसेस क्लियर हो गया, जो आपको एडमिशन मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में, किसी भी कोई भी आप यूनिवर्सिटी XYZ जो भी आपको फिजिबल लगे उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली अल्फा स्कूलिंग और ओस्लो यूनिवर्सिटी के अंदर लोग प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब ये एक चीज़ होगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ कितने बनते हैं, 3600 है, तो इसको मैं यहाँ पे अगर पेश करूँ तो ये बन जाते हैं तकरीबन 67,239। इतने पैसे आपको रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे इसकी फ़ीस। ठीक,
अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट, वीज़ा प्रोसेसिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें गूगल पे अगेन वीज़ा फॉर नॉर्वे इन पाकिस्तान, या नॉर्वे वीज़ा नॉर्वे इन पाकिस्तान, जो मर्ज़ी यहाँ पे बोंगी मार रहे हैं वो खुद ही निकाल लेगा। जो भी आपको कीवर्ड समझ आ रहा है वो लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको ये वेबसाइट नज़र आएंगी norway.no, और इसके सामने आपको पाकिस्तान भी लिखा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे दूसरी वेबसाइट भी है नॉर्वे पाकिस्तान bfsglobal.com। ये दोनों वेबसाइट्स को हम देखते हैं, दोनों पे आपने अप्लाई करना होता है। पहले आपने इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये एक बहुत ही प्यारी सी विंडो खुलेगी। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने बहुत ही खूबसूरत सी एक विंडो खुलती है, नॉर्वे इन पाकिस्तान। नॉर्वे इन पाकिस्तान, पता नहीं किस वजह से लिखा हुआ है नॉर्वे इन पाकिस्तान। ठीक है, चले खैर। अच्छा, आप खैर इस वेबसाइट पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे देखें आप, रेजिडेंस परमिट के नीचे लिखा हुआ है स्टडीज़। वर्क का आपको अभी नहीं मिलना, भूल जाए। अभी आप स्टडी करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए। ठीक, इस पर क्लिक कर दें। अब ये देखिए, अब ये सारा इन्होंने बताया हुआ है, बिफोर यू अप्लाई गैदर द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। ठीक, ये पेमेंट हम देख लेते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन अबाउट फ़ी, तो इसको अगर आप क्लिक करते हैं, इस वेबसाइट पे जाते हैं तो ये UDI एक वेब पेज है, वेबसाइट है, उस पर आप आ जाते हैं। तो यहाँ पे नीचे है ये वर्क स्टडीज़ पे आप आ जाए। तो ये स्टडीज़ का, ये कहाँ पे है स्टडीज़, ये आई थी ये स्टडी परमिट फॉर एप्लीकेंट्स ओवर द एज ऑफ 18। तो ये इसकी फ़ी है 4900 को हम कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो इसको हम देखते हैं कितना बनता है। 4900, तो ये बन जाता है 91,520 रुपीज़। आपको एप्लीकेशन फ़ी करनी है 91,520 रुपीज़ आपको फ़ी पे करनी है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे, तो ये नीचे आपको पूछता है कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। इतने पैसे सुनने के बाद आपके में हिम्मत बची है कि आप अप्लाई करेंगे। तो अगर आपने कर रही हैं तो यहाँ पे अप्लाई करें, वांट टू अप्लाई। तो यहाँ पे ये आपसे पूछेगा अगर किस कंट्री से हैं आप, तो पाकिस्तान चूज़ करें। ठीक, तो यहाँ पे अगेन आपने देखना है स्टडी परमिट यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये आपको, ये आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर आप जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पे एंड एप्लीकेशन फ़ी, ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना ये आपको बताएगा। ये देखें, ये फ़ंड आपको चाहिए, जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। ठीक है, और फुल टाइम स्टडी में आपने पार्ट टाइम में वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना, फुल टाइम कोर्स में एडमिशन लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे नीचे आए, हाउ टू अप्लाई, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये अगेन आपको पूछ रहा है आर यू ऑलरेडी इन नॉर्वे। तो ये जहाँ पे आप नो करेंगे, चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे फिर ये पूछ रहा है विच कंट्री है, आप किस कंट्री में, अगेन आप उसे बताएं ये पाकिस्तान में हो, जो भी आपका कंट्री, इंडिया है, वो जिसको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है, जिस भी कंट्री में है वो। ठीक है, ये आप देखिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक दो लिंक्स हैं, एक ये है चेकलिस्ट है और दूसरा गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे आप, जो मैंने आपको स्टार्ट में रिक्वायरमेंट्स बताई थी, वो अब यहाँ पे आप देखेंगे सारी रिक्वायरमेंट देखिए। पासपोर्ट है, साइंड कवर लेटर फ्रॉम द एप्लीकेशन पोर्टल। अच्छा, ये यहाँ पे ये एप्लीकेशन, अभी जो मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। अच्छा, तो ये CNIC, ये आपका ID कार्ड है, और ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है ना, इस तरह ये सारे लिखे हुए हैं। नीचे डिटेल भी लिखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल ये फ़ंड्स की डिटेल जो है ना, ये इसके नीचे आ जाएगी। ठीक,
इसी तरह से अगर कोई और ट्यूशन फ़ी है तो उसकी भी ये इस तरह से आ जाएगी। ये सारी आप डिटेल जो है ना यहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये पहले अपनी जो चीज़ें हैं ना ये आपने पूरी कर लेनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, ये वाली है। आपने एडमिशन ले लिया, बाकी चीज़ें आपके पास होंगी, फ़ंड वगैरह भी, आप बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी। उसके अलावा अब एक चीज़ रह गई है, ये वाली साइंड कवर लेटर फ्रॉम एप्लीकेशन पोर्टल। तो अब इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको एप्लीकेशन जो है किस तरह से आप फिल करते हैं वहाँ पे ले जाएगा। अब ये एक UDI की वेबसाइट ओपन होगी। अब यहाँ पे नीचे क्रिएट अकाउंट, अभी आपके पास एक विंडो ओपन होती है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है जिस पे आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, और ये प्रेस कर देना, आपको ये सेंड करेगा कोड, और उस कोड को फिर आपने ये आगे करना शुरू कर देना एंटर, और आपका वो सारा प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, उसके अंदर और उस अकाउंट में आपने सारी इन्फॉर्मेशन, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने। ठीक हो गया, वो आसान है। आप जब उसमें जाएंगे, अकाउंट बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपकी वो जो एप्लीकेशन है वीज़ा वाली, वो यहाँ पे हो जाएगी, फ़ीस वगैरह भी इधर सबमिट हो जाएगी। ठीक, अब इसके अलावा एक दूसरी वेबसाइट है। अच्छा, अब इधर आ जाएं। अब मैंने आपको बताया था 2 वेबसाइट है, एक है norway.no और दूसरी है norwaypakistan.vfsglobal.com। अब इस पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, आपने चेक करना होता है कौन सा आपके पास, मतलब कि लाहौर से या कराची से, इस्लामाबाद से हैं, तो आप चेक कर लें कि आपके नियर बाई इनका VFS का कौन सा ऑफिस है, कौन सी सिटी में जो कि आपको नज़दीक पड़े, तो उस हिसाब से आप अपनी यहाँ पे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं। ठीक है, ये शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट पे जाएं और यहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट यहाँ पे क्लिक करें, और इधर आपने, और यहाँ पे अब आपने एक और अकाउंट बनाना है, और इधर आपने फिर अपने वो सारे जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो इसको अपलोड करना है, और बाकी अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह देनी है, और अपनी अपॉइंटमेंट आपने लेनी, और जो भी अपॉइंटमेंट डे होगा उस दिन आपने जाके वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, अपनी ओरिजिनल भी ले जाएं, और उनकी एक सेट बना के कॉपीज़ का भी साथ ले जाएं। ठीक है, और आपका एक जनरल सा इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद वो आपको पासपोर्ट रख लेते हैं, और 4 to 5 months और 6 months लगाते हैं सारे प्रोसेस में। ठीक है, और बहुत रेयर होता है कि रिजेक्शन हो जाए, आमतौर पे एक्सेप्टेंस हो जाती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो तो आपको मेल कर देंगे, वो उसको आपको कॉल कर देंगे, वो आपने सबमिट करवा देना। कोशिश करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आप पहले लाजमी लेकर जाएँ। ठीक है, कोई मिस ना हो। अब ये सारा प्रोसेस था कि किस तरह से आप कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, और किस तरह से आपने लैंग्वेज के लिए एडमिशन लेना है, और किस तरह से आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, फ़ी क्या है, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, आइल्स आपको कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई आपको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकें। बहुत शुक्रिया।